नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही कहा जा रहा था कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में जो खटास आई है वो फिर से सुधर जाएगी। तारिक रहमान ने भी चुनाव के दौरान भारत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन सत्ता मिलने के कुछ ही महीने बाद उनके सुर ही बदलते हुए दिखाई दिए। वो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत विरोधी हों और भारत के दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाले हों। इस नीति में वो खुद फंसते भी जा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए हैं जो सरेआम गद्दारी करने वाले हैं। तीस्ता परियोजना पर चीन के साथ सरकारी स्तर के सहयोग से लेकर मोंगला पोर्ट को लेकर हुए नए समझौते के ऐलान तक तारिक रहमान का रुख साफ तौर पर चीन की तरफ पूरा झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तारिक रहमान किस तरह से भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, ये बात उसी दिन पता चल गई थी जिस दिन उन्होंने नए प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत के बजाय चीन को चुना। तारिक के राज में बांग्लादेश किस तरह से भारत के दुश्मन पाकिस्तान के सपोर्ट वाले रास्ते पर जा रहा है, उसका एक और बहुत बड़ा सबूत देखने को मिला है। हालांकि गद्दारी करने वाले बांग्लादेश को भारत ने भी ऐसा जवाब दिया कि उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उस वक्त बवाल हो गया जब एक प्रेजेंटेशन के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दर्शाया गया। भारत ने इस गलत नक्शे पर तुरंत कड़ा विरोध दर्ज कराया और भारतीय दूत ने बांग्लादेश को खरी खोटी सुना दी। हुआ यूं कि ढाका में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ओर से विदेश मामलों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक करीम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन पर एक नक्शा दिखाया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय उच्चायोग की सेकेंड सेक्रेटरी पूजा कुमारी झा भी मौजूद थी। जैसे उनकी इस विवादित नक्शे पर नजर पड़ी तो वो आग बबूला हो गई। भारतीय राजनयिक पूजा कुमारी झा ने बिना किसी देर किए भरे सेमिनार में स्पष्ट करते हुए कहा कि यह दर्शाया गया भारत का नक्शा गलत है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो नक्शा पेश किया गया है वो सही नहीं। फिर क्या था, पूर्व बांग्लादेशी राजनयिक तारिक करीम के सुर बदल गए और मंच पर सफाई देने लगे और कहा कि इसका मकसद वास्तविक सीमाओं को दिखाना नहीं था। खैर, तारिक रहमान और उनके लोगों को यह समझना होगा कि बांग्लादेश का निर्माण ही भारत की मदद से हुआ है। भारत ने ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अब अगर वो उसी पाकिस्तान की गोद में बैठना पसंद कर रहा है तो ये उनकी बड़ी भूल है, जिसका नतीजा जल्द ही देखने को मिलेगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।